अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा केस लगा हुआ है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे दोबारा से समाअत का आगाज़ हो चुका होगा। मैंने इसी वजह से थोड़ा इंतज़ार किया, शायद आज कुछ निकल आए, लेकिन अभी तक तो निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो केस क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो तो शेयर करूंगा ही करूंगा। लेकिन एक और केस है, वो ये है कि अगर आपको शोहरत चाहिए तो आप एक काम करें, सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर डालें, आपके लिए शोहरत के दरवाजे खुल जाएंगे। दो तरह की शोहरत होती है, एक मनफी शोहरत होती है, एक मस्बत शोहरत होती है। मस्बत शोहरत उसकी है जो प्रो राइट है, मनफी शोहरत उसकी है जो अगेंस्ट द राइट है। तो हमने माजी में बहुत सारी ऐसी शख्सियात देखी जिन्होंने ये तुलावड़ा उठाने की कोशिश की और उनको जो चित्रौल का सामना करना पड़ा। नाम ले देता हूं मैं, शाहिद आफरीदी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, कासिम अली शाह, मलकू, और अब आ गए साहिल अदीम। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनकी कुछ बातों से मैं इत्तफाक भी करता हूं। बहुत सारी चीज़ें इनकी समझ में आती भी हैं, डिटेल्ड रिसर्च होती है, लेकिन कुछ बातें जो इन्होंने इमरान खान साहब से, उनकी क्वालिफिकेशन से मुताल्लिक, उनके लीडर होने से मुताल्लिक कर दी हैं, तो मैं बहुत ज्यादा डिसेंट लैंग्वेज में भी उनकी इस हरकत को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मौसूफ ने अजीम अजीम चुतियापे का काम किया। माजरत के साथ ये वाला मैं जुमला कह सकता हूं। इसके अलावा अगर मेरी ये बात किसी बहन या किसी को बुरी लगती है तो मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूं, लेकिन है यही मामला। बहरहाल तो वो क्या मामला है, उसकी डिटेल क्या है, उसकी डिटेल में मैं जाऊंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। एक और काम, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है वेल एंड गुड, नहीं किया तो जो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वीडियोस का ऑप्शन है उसको चेक मार्क कर दीजिएगा और मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल का जो इशू है वो खत्म हो सके, ब्रेक हो सके और उसके अंदर से कुछ चीजें निकल सके। साहिल अदीम पॉडकास्ट में अक्सर आप देखते होंगे, कहीं पे भी ऑडिटोरियम के अंदर माइक लगाकर गुफ्तगू करते हुए इन शख्सियत को आप देखते होंगे। इनके बहुत सारे काम हैं जिनके ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे काम हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। जैसे फैमिली सिस्टम के ऊपर जब ये बात करते हैं तो मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर। फिर ये वैसे जंगों की, जदल की, मुसलमानान के किरदार की, इन तमाम बातों से बहुत सारी जगहों पर इनसे इत्तफाक भी करता हूं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है सोशल फैब्रिक के अंदर। लेकिन जो अजीम कारनामा इन्होंने, मैं शुरू में लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, दोबारा नहीं करना चाह रहा, इन्होंने खान साहब से मुताल्लिक बात करके किया है टू नेशन सोल्यूशन के ऊपर, टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर। मैं अगर चंद जुमलों में वजाहत कर दूं तो वो ऐसा है, कोट एंड कोट, मैं वो क्लिप चला नहीं सकता क्योंकि म्यूजिक लगा हुआ है, स्ट्राइक आ सकती है और फिर स्ट्राइक जानबूझकर भी मार दी जाती होती है। तो उन्होंने, मौसूफ ने कहा कि इमरान खान आपको क्यों हीरो लगता है? वो हीरो शीरो नहीं है। ये जुमले हैं कोट एंड कोट साहिल अदीम के, वो हीरो शीरो नहीं है। मैं उसको बचपन से देखता आ रहा हूं। उसके अब्बा ने अगर उसको हीरो बना दिया तो क्या वो हीरो बन गया? शौकत खान ने बना दिया कि क्या वो हीरो बन गया? आप बच्चों का दिमाग खराब कर दिया गया है, ये बात की उसने। और फिर साथ में फिर कहते हैं कि अगर एक शख्स ने एक हॉस्पिटल बना दिया, आपका हीरो बन गया, तो इस तरह के तो 18 अस्पताल शेख रशीद ने बनाए, वो क्यों नहीं बना आपका हीरो? तो टू स्टेट थ्योरी के हवाले से बात की कि इमरान खान साहब का कॉन्सेप्ट था और उस कॉन्सेप्ट की वजह से आज गजा और फलस्तीन के अंदर लाखों लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। यानी ये भी खान साहब का कसूर है। ये जो साहिल अदीम एंड कंपनी है ना, इनको जरा बराबर सेंस नहीं है कि आप क्या बात करते हैं। देखिए, स्टेट्स के अंदर जो फैसला कुन ताकत होती है वो यकीनन पाकिस्तान जैसे ममालिक में अपेरेंटली, मैं फिर कोट एंड कोट कह रहा हूं, अपेरेंटली प्राइम मिनिस्टर होता है या उसकी काबीना होती है। लेकिन अगर हकायक को देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं होता, ये फैसले कहीं और होते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट जिसकी वो बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर खोला जाए तो फिर फैसले कहीं और हुए होंगे। और अगर साहिल अदीम साहब उधर बात नहीं कर सकते, सारा शोशा फिर वो खान साहब के ऊपर आपने छोड़ दिया, खान साहब के ऊपर सारा मलबा आपने डाल दिया कि वो तो टू स्टेट सोल्यूशन के हक में थे और ये हो गया, और उसके चक्कर में आज कश्मीर भी गंवा बैठे और उसके चक्कर में गजा के अंदर भी ये हो रहा है और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने बोल दिया। भाई, बंदे को बोलने से पहले 10,000 दफा सोच लेना चाहिए। आपसे पहले भी चंद शख्सियात थी जिन्होंने ये अजीम
चुतियापे का काम करने की कोशिश की थी और उसका फिर नतीजा उन्होंने भुगत लिया। ठीक है, कासिम अली शाह साहब वो भी लीडर की डेफिनेशन करते करते कहीं और चले गए थे, किसी और ट्रैक पर चले गए थे, फिर उसका नतीजा उन्होंने भुगत लिया। ठीक है, और पब्लिक ने उनको जो है ना मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया के ऊपर जो फॉलोइंग थी वो नंबर 10 से 0 पे आ गई। और फिर हम जैसे लोगों को रिक्वेस्ट करते फिर रहे थे, बाकी एंकर्स को, कि आप अल्लाह अभी भी कर रहे हैं कि अल्लाह दा वास्ता आ जाओ तो इंटरव्यू दो, ताकि उनका जो यूट्यूब चैनल है या सोशल मीडिया वो रिवाइव हो सके। वन थिंग। दूसरा नंबर, मैं दूसरा नाम ले देता हूँ। हाल ही में आपके सामने मलकू, क्या जी नेम एंड फेम पाया उन्होंने नकदा कोका इमरान खान साहब के लिए गा के। फिर उन्होंने जैसे ही पैंतरा बदला है उसके बाद उनकी हालत क्या कर दी है पब्लिक ने, वो हमने देख लिया है। आर्टिस्ट वैसे सबकी जान हुआ करता है, लेकिन उनसे तवक्को भी ना रखें इस तरह की पब्लिक अगर रखती है, क्योंकि उनका काम है सबके लिए। वो उनको नवाज शरीफ पैसे देगा। याद होगा डीजे बट था जो इमरान खान साहब के जलसों की जान था, हीरो बन गया। उसके बाद वही डीजे बट जो है तरीन साहब के जलसों में जाता था, वही मरीम नवाज शरीफ साहबा के जलसों में जाता था। तो मेरे ख्याल में आर्टिस्ट को इससे एक्सक्लूड कर देना चाहिए। जो ओपिनियन मेकर होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हमने देखा कि शाहिद आफरीदी, बूम बूम। अब आप देखें ना कि जब आप अपने कपड़ों से बाहर निकलते हैं और फिर आपको ये याद नहीं रहता कि आप कब क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किसके कहने में आकर बोल रहे हैं, फिर उसके जो आफ्टर शॉक्स होते हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। वो फिर आफ्टर शॉक्स आपको ही भुगतना पड़ते हैं। कोई तीजा आके उसका रिजल्ट नहीं ले सकता या उसका प्रेशर बेयर नहीं कर सकता। प्रेशर आप ही को बेयर करना है। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मैं उनको बड़ा लॉजिकल रिलीजियस पर्सनैलिटी समझता हूँ। मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को लाइक करता हूँ, ख़ास तौर पर जो दीन के नाम के ऊपर खिलवाड़ हो रहा है मुल्क में, उसको वो बड़ा डिस्क्रेडिट करते हैं। आई रियली लाइक दैट। लेकिन द वे उन्होंने खान साहब को क्रिटिसाइज किया बगैर कहते हैं ना उसको दलील के, और अगर दलील भी थी तो इंतहाई कोई हल्की दलील थी, उसके साथ किया, तो फिर उसका खमियाजा उन्होंने भुगता और एक पॉइंट पे वो टॉप ट्रेंड बने रहे। और जो उनके साथ हुआ, आज जो हज़फ तनकीद बने हुए वो हैं आपके साहिल अदीम साहब। तो यकीनन आपके पास नॉलेज होता है तो फिर आप बोलते भी हैं, लेकिन नॉलेज के जरिए ओपिनियन का रुख किसी और तरफ मोड़ते हुए किसी भी पर्सनैलिटी को इतना क्रिटिसाइज कर देना कि आपके लिए रास्ते की दीवार बन जाए, वो करने से पहले 10,000 दफ़ा आपको सोचना चाहिए। आपकी एक इज़्ज़त है, एहतराम है, और उधर भी जिसकी इज़्ज़त एहतराम है उसकी फॉलोइंग करोड़ों में नहीं है, अब तो अरबों में है, दुनिया भर में है। तो इस फ़र्क को समझ लेना चाहिए। तो आज इन्होंने अपनी मिट्टी पलीद करवा ली है अजीम काम करके, वही वाला। तो अगर आप कमेंट्स करना चाहते हैं, तस्वीर मैंने शुरू में दिखा दी थी, मज़ीद भी आपने देख ली होगी, नीचे आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया गया। जी आज की ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो ट्रिब्यूनल था वो वापस से बहाल कर दिया गया। और अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 10 जून इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल करते हुए वापस उसी ट्रिब्यूनल को बहाल कर दिया। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बड़े खुलकर कमेंट्स कर रहे थे, बड़े खुलकर बात कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब, आप अभी इस वक्त जो समाज चल रही है, वो जो बल्ला छीनने वाले केस और इलेक्शन मैंडेट वाले केस की, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पीटीआई की 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली पर तहकीकात के हवाले से पिटीशन उसी फुल कोर्ट के सामने लगाने की तजवीज़ दे दिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला घन गरज के साथ बोले हैं जी, घन गरज के साथ बोले। शाम का जो व्लॉग होगा, ओवरऑल जो प्रोसीडिंग हुई है उसके ऊपर होगा, और मैं चाहूँगा कि उस प्रोसीडिंग को किसी हद तक आप समझें, सुने और समझें और देखें कि उसके अंदर से क्या निकला है। क्या बोला, कुछ मैं जुमले शामिल कर देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम कह रहे हैं वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले फिर सारा हुकूक उम्मीदवारों को कैसे दिया जा सकता है, वो किसी भी जमात में जाए। हम आपसे ऐसी चीज़ पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने क्वेश्चन रेज किया, या तो आप पूरी तरह से सच बोल दें, फातिमा जिन्ना के इलेक्शन से अब तक क्या हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आज तुन के रख दिया। वैसे इलेक्शन कमीशन ने हमें जमात मानने से इनकार किया, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। सलमान अकरम राजा, लूज बॉल ना खेलें, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ जुडिशल ऑर्डर नहीं। चीफ जस्टिस, क्या हालात थे कि आपने रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर नहीं की। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी बोला कि आप आज भी वो अपील दायर नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने कहा आप खुद गलत तशरीह करते रहे हैं,
تو ہم کیا کریں؟ چیف جسٹس نے پھر کہا میرے حساب سے آپ کا کیس اچھا ہوتا اگر آپ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرتے، الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرتے۔ اچھا جی، کل سنی اتحاد کونسل کو کنٹرول کرنے والوں کا موڈ بدلا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے چیف جسٹس۔ تو معاملہ صرف کنٹرول کا ہی ہے، تو پھر اگر کنٹرول اس طرف بدلا تو پھر یہ جو معزز شخصیات بیٹھی ہیں یہ کس کو دکھائیں گی منہ؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حالات جو ہیں وہ بڑے مختلف پیرائے کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اور اس کیس کے اندر سے کیا نکلنا ہے، مزید کیا نکلنا ہے، تھوڑی دیر میں سماعت مکمل ہو جائے گی، اگلی سماعت کا ٹائم یقیناً مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے آج کوئی بڑی چیز سامنے آ جائے، تو جب یہ سامنے آئے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی ہم حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ شامل کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے احتشام کیانی صاحب کے ایک ٹویٹ کو کوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں احتشام کیانی کہتے ہیں شہید ارشد شریف کے قتل کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سینئر صحافی حامد میر کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم پیش رفت۔ تو پیش رفت کیا ہے؟ اس کے اوپر حامد میر نے کھل کر ٹویٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ارشد شریف کے قتل کیس میں اب تک کی تفتیش جاننے کے لیے ایس ایچ او رمنا کو 11 جولائی کو طلب کر لیا۔ آج کی سماعت میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل چیف جسٹس کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے، جس پر چیف جسٹس نے اگلی تاریخ پر اٹارنی جنرل کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اب اٹارنی جنرل اگلی تاریخ کو پیش ہوں نہ ہوں، جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ان کیسز میں سے کیا نکلنا ہے وہ ہم آلریڈی جانتے ہیں، اور اس کا خمیازہ پوری کی پوری پبلک بھگت رہی ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک دیٹ از ساحل ندیم صاحب، تو میرے خیال میں یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات جو کہ اوپینین میکرز میں سے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، انہیں 10,000 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ اگر کوئی پرٹیکولر ڈیفینیشن دے رہے ہیں یا پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں تو وہ لوز بال نہ پھینکیں۔ دیکھیں اب تو مخالفین بھی ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے۔ تو ایسے مومنٹ کے اوپر اگر آپ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن بتائیں گے اور آپ کہیں گے عمران خان کی کیا کوالیفیکیشن ہے ہیرو بننے کے لیے، کیوں بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے ہیروز کو، تو یہ زبردستی ڈنڈافیکیشن سے کسی کی کوالیفیکیشن کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ کہہ گئے کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی کمی ہیں کہ تم جو کہتے رہو ہم کرتے رہیں۔ یہ ہے سب سے بڑی کوالیفیکیشن جس نے عمران خان جیسے بندے کو ہیرو بنایا ہے۔ اور عمران خان جیسا بندہ جب ہیرو بنایا ہے تو اس کا 1 2 10 لاکھ یا 10 کروڑ فالوور نہیں ہے، اربوں میں فالوور ہیں، اور پوری دنیا اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے۔ ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کلیک کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شام کا جو ولاگ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے آج جو انتہائی اہم سماعت ہوئی ہے اس میں سے اگر کچھ نکلتا ہے تو اس کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔